ज्ञान की दुकान कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा कस्बा सिद्धपुर, जिसमें एक बड़ी ही विचित्र दुकान थी। दुकान का नाम था ज्ञान की दुकान। धर्मपाल नाम का व्यक्ति उसका मालिक था। उसने कई कई चिट्ठों पर कुछ न कुछ सलाहें लिख रखी थीं। जिस किसी को भी किसी सलाह की ज़रूरत होती तो वह उसे जितनी सलाह चाहिए उतनी देता। प्रत्येक सलाह की कीमत 100 रुपये थी। जो कोई भी उन चिट्ठों को खरीदता तथा उन पर लिखी सलाह पर चलता, उसको बहुत लाभ होता। एक दिन उस दुकान में पास ही के गांव का एक सेठ आया। वह बहुत अमीर था। ज्ञान की दुकान में उसने 300 रुपये देकर 3 सलाहें खरीदीं। वे सलाहें ये थीं: जब कभी भी किसी यात्रा पर निकलो, किसी को कुछ मत बताओ, अपनी पत्नी को भी नहीं। यदि रास्ते में कहीं भोजन करना पड़ जाए तो कभी भी रास्ते के पास ना करो, रास्ते से हटकर ही भोजन करो। जल्दबाजी में किसी से किसी भी बात पर शर्त मत लगाओ। ये सलाहें खरीदकर सेठ घर चला गया। उसने जानना चाहा कि इनमें कितनी सच्चाई थी। अपनी पत्नी को बिना बताए 9 थैलियों में उसने 9,000 रुपये रखे और गाड़ी में सवार होकर शहर में व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। सेठ के कुछ दूर जाने के बाद भोजन का समय हुआ। रास्ते से कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ पर उसने गाड़ी रोकी। कुएं के पास भोजन करके वह फिर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपनी थैलियां गिनी तो वे केवल 8 ही रह गई थीं। तब जल्दी से कुएं के पास जाकर उसने थैली खोजी तो वह उसे वहां मिल गई। वह वहां घास के ढेर के नीचे पड़ी थी। उस थैली को लेकर जब वह गाड़ी के पास आ रहा था तो उसके पैर में गोखरू का कांटा चुभा और यह चमत्कार हुआ कि उसके चुभने से उसके पैर का एक पुराना फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा था, यकायक ठीक हो गया। उस कांटे में हो न हो कोई खूबी थी। यह सोचकर उसने उसे वापसी रास्ते पर घर ले जाना चाहा। इसलिए ताकि याद रहे, उसने कुएं पर एक निशान लगाया। शहर में उसने खूब व्यापार किया, खूब पैसा कमाया। इतने में वह कांटे की बात भूल गया और एक अन्य रास्ते से अपने गांव चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो उस गांव का एक लखपति सेठ एक बड़े फोड़े के कारण बड़ी तकलीफ में था। उसने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी उसका फोड़ा ठीक कर देगा वह उसको 10,000 रुपये देगा। उस समय तक कोई भी उसकी चिकित्सा ना कर सका था। कई वैद्य उसकी चिकित्सा करके हार गए थे। जब यह बात उस सेठ को मालूम पड़ी तो उसे उस कुएं के पास की गोखरू की याद आई। यदि वह उसको ना ला सका तो फोड़ा कैसे ठीक होगा, इसलिए वह उसको शीघ्र ही लाकर फोड़ा ठीक करेगा और उससे उसे 10,000 रुपये मिलेगा। इस उत्साह में वह उन सलाहों को भूल गया। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि कैसे उसने एक गोखरू छिपा रखा था, कैसे वह उसे लाकर 10,000 रुपये पा सकता है। लेकिन उसके पहले वह लखपति के पास जाकर उससे कागज़ पर लिखवाएगा कि यदि उसने फोड़ा ठीक कर दिया तो लखपति उसे 10,000 रुपये देगा और कल मैं जाकर गोखरू ले आऊँगा। उसने अपनी पत्नी को कहा तथा उससे कहा, यह बात किसी को मत बताना। परंतु स्त्री स्वभाव के वशीभूत होकर उसकी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली को यह बात बता दी। उस स्त्री ने यह बात अपने पति को बता दी। तो जब सेठ लखपति के घर जा रहा था तो पड़ोस का आदमी उसे रास्ते में मिला। बातों बातों में दोनों जान गए कि दोनों एक ही काम पर जा रहे थे। वह फोड़ा कैसे ठीक होगा
यह मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। सेठ ने कहा, मैं भी यह जानता हूँ। पड़ोस के आदमी ने कहा, लखपति का फोड़ा तुम नहीं ठीक कर सकते। सेठ ने कहा, ठीक कर दूंगा, चाहो तो शर्त लगा लो। पड़ोस के आदमी ने कहा, सेठ वे सलाहें जो उसने खरीदी थीं फिर भूल बैठा। उसने कहा, यदि पड़ोस के आदमी ने फोड़ा ठीक कर दिया तो जो कुछ वह उसके घर में आकर सबसे पहले छुएगा वह उसे दे देगा। पड़ोस का आदमी उसी दिन शाम को कुएं के पास गया। सेठ ने जो गोखरू वहाँ गाड़ रखा था उसको वह उखाड़ लाया। लखपति के फोड़े पर लगाकर उसने उसे ठीक कर दिया। सेठ के गोखरू के लिए निकलने से पहले ही यह सब हो गया। अब शर्त के अनुसार सेठ हार गया था और पड़ोसी को उसे जो भी वह पहले आकर छू लेगा वह देना पड़ेगा। यदि पड़ोसी ने उसके घर पर आकर उसकी तिजोरी छू ली तो उसका क्या होगा? उसकी सारी धन दौलत और रुपया पैसा उसी तिजोरी में रखा रहता था। हजारों रुपए उसमें रखे थे। क्योंकि उसने सलाह नहीं मानी थी इसलिए उस पर यह मुसीबत आ गई थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह गोखरू लेने के लिए जा रहा था। उसने पड़ोसी से शर्त भी लगाई थी। सेठ भागा भागा ज्ञान की दुकान वाले धर्मपाल के पास गया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और जो कुछ भी हुआ था उसने उसको बताया। उसने उससे पूछा कि कोई ऐसा सुझाव बताए जिससे उसको ऐसी भारी हानि ना हो। धर्मपाल ने कहा, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी तिजोरी कहीं अटारी के ऊपर छुपा दो। जब पड़ोसी आए तो उस पर सीढ़ी लगा देना। मैं भी आऊँगा। धर्मपाल ने कहा। यह जानकर कि पड़ोसी सेठ के घर अपनी शर्त के अनुसार कोई चीज़ लेने वाला था, 5-10 लोग जमा हो गए। उसी दिन शाम को पड़ोसी 5 परिचित व्यक्तियों को लेकर सेठ के घर पर आया। उसने इधर उधर देखा, तिजोरी नहीं दिखाई दी। अटारी और सीढ़ी दिखाई दी। तिजोरी ऊपर थी। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पड़ोसी ने सबसे पहले सीढ़ी पकड़ी और चढ़ने को हुआ। इतने ही धर्मपाल बोला, सेठ इसने सीढ़ी छू दी है, यह अब तुम्हारी नहीं रही, तुम यह शर्त में हार गए हो। इस पर पड़ोसी ने आपत्ति की, परंतु जो लोग वहाँ जमा थे उन सभी ने धर्मपाल की बात का समर्थन किया कि हाँ, इसने सबसे पहले सीढ़ी ही छुई है, इसलिए यह सीढ़ी अब इसकी होती है।